डेप्शन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने आपको काफ़ी डिस्कस किया थ्योरी में। तो बेसिकली डेप्शन का मतलब क्या था? डेप्शन का मतलब था फॉल इन वैल्यू ऑफ टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स। टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू का कम होना डेप्शन कहलाता है। जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह जो भी कंप्यूटर्स वगैरह। इसमें होता क्या है, जैसे आपने कोई एसेट्स 2014 में परचेज़ करी, 2014 माना 1 अप्रैल को आपने परचेज़ करी। अब अगर मैं उसकी वैल्यू 2020 में फाइंड करूँ कि भाई इस एसेट्स की वैल्यू क्या रही होगी, तो नॉर्मल सी बात है, जो वैल्यू यहाँ रही होगी उससे वैल्यू कम होगी। तो ये जो वैल्यू कम हुई, माना उसकी यहाँ पे वैल्यू 7 लाख थी और अब जो वैल्यू है 2020 1 अप्रैल को, अब माना उसकी जो वैल्यू है वो 3 लाख रह गई। तो 7 लाख से 3 लाख होने का मतलब जो 4 लाख वैल्यू कम हुई है, इट इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन कहलाता है। अब ये जो वैल्यू कम हुई है, इसको कैलकुलेट करने के कई तरीके होते हैं। यहाँ पे 7 लाख थी, भैया 4 लाख हो गई, तो 7 लाख में हमने परचेज़ की होगी। अगर वो 4 लाख भी हुई है तो 4 लाख किसी तरह तो हम पहुँचेंगे उस पर। तो इस तक जो डेप्रिसिएशन लगा है इतने साल में, उसमें हमने कौन सा मेथड यूज़ किया है, वो डिफरेंट मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के। अब मेथड्स की बात करें, एंड प्रोवाइडिंग ऑल एलोकेटिव डेप्रिसिएशन, तो कितने मेथड होते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, टर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है, एन्युटी मेथड होता है, डेप्रिसिएशन ऑफ फंड मेथड होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड होता है, रिवोल्यूशन मेथड होता है, डिप्लीशन मेथड होता है, मशीन आवर मेथड होता है। ये सारे मेथड डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के, जो डिफरेंट कंपनीज द्वारा डिफरेंट रूल के अकॉर्डिंग फॉलो किए जाते हैं। अभी तक हम 11th की बात करें तो हमारे कोर्स में 2 ही मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसको हम इसमें स्टेट एक्सप्लेन करेंगे, जो कि कई पिछली वीडियो में हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब स्ट्रेट लाइन मेथड जो होता है, जिसके अंदर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया जाता है, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर, उसके अंदर एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका, एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, उसे हम इस तरीके से फॉलो करते हैं अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। फॉर्मूला होता है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, कॉस्ट एसेट्स की जो ओरिजिनल कॉस्ट है। ऑनलाइन कॉस्ट का मतलब जितने की वो एसेट्स परचेज़ किए, माना कि हमने 2 लाख की परचेज़ की, उसकी कॉस्ट होगी, उसको लाने और इंस्टॉल करने पे हमारे 50,000 रुपये लग गए, कैरेज हुआ इंस्टॉलेशन, तो उसकी ओवरऑल कॉस्ट जो बनी वो 2,50,000 बनी। ये उसकी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ दी एसेट्स कहलाती है। फिर बात करते हैं एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है कि 12 मैंने ये एसेट्स 2014 में परचेज़ की थी और मुझे लगता है 2024 तक एसेट्स जाएगी और 2024 10 साल बाद इसकी जो वैल्यू है वो 50,000 या 20,000 रह जाएगी। तो ये 20,000 जो वैल्यू है, जिस पे ये स्क्रैप मतलब होता है कबाड़, कबाड़ की फॉर्म में जो बिकेगा तो मुझे 20,000 रिकवर हो जाएगा, उसे हम इसकी स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। और जितने साल ये चल सकती है, मैंने यहाँ पे 10 साल लिए, तो उसकी एस्टिमेट लाइफ ऑफ द एसेट्स होती है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें 1 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखें, अगर एग्जाम्पल में कह रहा है इफ़ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स इज 1 लाख एंड स्क्रैप वैल्यू इज 15,000, 1 लाख वैल्यू है, 15,000 स्क्रैप वैल्यू है। आफ्टर एस्टिमेटिंग 10 ईयर, 10 साल उसकी लाइफ है, तो इसको माइनस किया 1 लाख से 15,000 को, 85,000 डिवाइड बाई 10, तो 8,500 जो है वो उसका एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया, जो हर साल उसकी वैल्यू 8,500 कम होती चली जाएगी। लेकिन ये जो एनुअल वैल्यू है केवल स्ट्रेट लाइन मेथड में, दूसरे मेथड में हम ये फॉर्मूला फॉलो नहीं कर सकते, ध्यान रखना। डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर हमारे कोर्स में केवल उनका लीजर अकाउंट है, जैसे एसेट्स का अकाउंट हो गया या डेप्रिसिएशन का अकाउंट हो गया, इस तरह के अकाउंट है। मतलब जर्नल एंट्री हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन हमें पता है कि एसेट्स अकाउंट अगर मुझे बनाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर मुझे बनाना है, अगर लीजर बनाना है, तो पहला स्टेप जर्नल एंट्री होता है। तो पहले आपको जर्नल एंट्री पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी नहीं जाती, लेकिन आपको जर्नल एंट्री की नॉलेज होनी चाहिए। सिंपल है। बात अगर हम करें कि जब मैं एसेट्स को परचेज करता हूँ, तो बेटा हमें पता है हमारी एंट्री क्या होती है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक या वेंडर अगर हमने क्रेडिट परचेज किया है। जब साल के आखिरी में उसमें डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, डेप्रिसिएशन कब लगता है? एट द एंड ऑफ द ईयर। तो मेरी एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और डेबिट होगा और एसेट्स की वैल्यू कम हो गई तो क्रेडिट होगी। अगर मैं एसेट्स को बेचता हूँ, अमाउंट ऑफ लीज, तो मेरी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। जब परचेज करी तो एसेट्स टू बैंक बनी, जब सेल करी तो बैंक टू एसेट्स बन गई। अब सेल करने पे मुझे लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी। अगर मुझे लॉस होता है तो एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स या स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट
कंपनी के लिए यूज़ होता है। अगर एक फर्म की बात हो रही है तो वहाँ पे प्रॉफिट लॉस होता है, और कंपनी बनाती है तो उसे कंपनी जो अकाउंट बनाती है उसे स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। ध्यान रखना, बस डिफरेंस और कुछ नहीं है। फिर अगर प्रॉफिट होता है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। फिलहाल हमें ये एंट्री का पूरी नॉलेज जब मैं चैप्टर करेंगे प्रॉफिट लॉस का और ज़्यादा क्लियर हो। तो इस तरह से बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारी जो एंट्री बनती है वो परचेज़ की, डेप्शन की और सेल की बनती है। प्रॉफिट लॉस हम उसी के अंदर सीख लेंगे किस तरह। जब एसेट्स देखो, लॉस में एसेट्स क्या हो रहा है, क्रेडिट, ध्यान रखना। प्रॉफिट में क्या हो रहा है, डेबिट। और क्योंकि हमारे कोर्स में लीजर है तो अकाउंट का आपको पता होना चाहिए बस। परचेज में एसेट्स डेबिट हो रहा है बैंक के नाम से, ध्यान रखना। लास्ट में साल के आखिर में एसेट्स क्रेडिट हो रहा है डेप्शन के नाम से। तो जब हम इसका लीजर करेंगे तो एंट्री थोड़ा ध्यान में होनी चाहिए ताकि आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके।